बीजेपी की सरकार है, 3 साल से जो कर्नाटक में राज कर रही है, ये लोकतांत्रिक रास्ते से नहीं चुनी गई, ये चोरी की गई थी। बीजेपी ने एमएलएज को पैसा देकर कर्नाटक में सरकार बनाई। और आज आप कर्नाटक के किसी भी बच्चे से पूछिए, 6-7 साल के बच्चे से पूछिए कि भाई ये जो सरकार है इसका नाम क्या है, तो वो आपको बोलेगा 40% सरकार। ये कर्नाटक के सब लोग जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी पढ़ी होगी मगर जवाब नहीं दिया। दिग्लेश्वर स्वामी गडक जी कहते हैं कि मुझसे 30% कमीशन लिया गया, 10% डिस्काउंट दिया। मैसूर सैंडल सोप स्कैंडल में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है। और अलग अलग स्कैम्स हुए, पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। तो बीजेपी ने पहले आपकी सरकार चोरी की और उसके बाद सरकार के माध्यम से आपसे चोरी की। अब प्रधानमंत्री यहां आकर भाषण देते हैं, मगर सच्चाई यह है कि कर्नाटक में पिछले 3 साल जो हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, 40% कमीशन लिया गया, वो सब बातें प्रधानमंत्री को मालूम थीं। अगर कर्नाटक के 6 साल के बच्चे को मालूम है तो प्रधानमंत्री को तो मालूम होना ही पड़ेगा। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है, और कर्नाटक की जनता और युवा भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, पिछले 3 सालों में आपने कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या एक्शन लिए? आपने कितने लोगों पर कार्रवाई की, कितने लोगों पर एक्शन लिया? आप अपने भाषणों में यह तो बताइए। आप आते हो और कहते हो कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मगर आप यह भी बताओ कि कर्नाटक के लिए आपने पिछले 3 साल में क्या किया। यहां पे सवाल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, यहां पे सवाल कर्नाटक के युवा, कर्नाटक के किसान, कर्नाटक के मजदूर, कर्नाटक के माता और बहनों का सवाल है। जब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हिंसा हुई तो आपने क्या एक्शन लिया? जो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में पानी का मुद्दा है, पानी बांटने का मुद्दा है, उसमें आपने कर्नाटक की क्या मदद की? और जब कर्नाटक को कर्नाटक का टैक्स का पैसा नहीं दिया गया, कम दिया गया, तो आपने कर्नाटक के युवाओं की कैसे मदद की? जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो आपने क्या मदद की? अपनी बात करनी है तो जरूर कीजिए, मगर कर्नाटक की थोड़ी सी तो बात कर दीजिए, थोड़ा सा 2 शब्द बोल दीजिए। लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बात बोल दीजिए। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया, आपने बाढ़ के समय क्या किया, और आप अगले 5 साल में क्या करने जा रहे हो? एक और छोटी सी बात, हमारी मीटिंग होती है, हमारे भाषण होते हैं, तो हम नेताओं के नाम लेते हैं। जैसे अभी मैंने भाषण शुरू करने से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आदर किया। हम बाकी नेताओं की बात करते हैं, सिद्धरमैया जी की बात करते हैं, डीके शिव कुमार जी की बात करते हैं, खारगे जी की बात करते हैं, परमेश्वर जी की बात करते हैं। आप कर्नाटक में आते हो, अपने नेताओं की बात नहीं करते हो, येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो, आप बोम्मई जी का नाम तक नहीं लेते हो। आप थोड़ा सा अपने भाषणों में बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले लिया करो, उनको भी अच्छा लगेगा कि प्रधानमंत्री ने हमारा नाम ले लिया। थोड़ा सा आदर कर लो, आपका कोई कम नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा मोदी जी, उल्टा आपकी बड़प्पन दिखाई देगी, लोगों को अच्छा लगेगा। देखो, प्रधानमंत्री ने येदियुरप्पा जी का नाम लिया, बोम्मई जी का नाम लिया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के लिए अगले 5 सालों का रास्ता बनाया है। हमारे सब नेताओं ने जनता से बात करके ये योजनाएं निकाली हैं। 5 क्रांतिकारी योजना कांग्रेस पार्टी आपको देने वाली है।
बीजेपी ने आपके जेब से पैसा लिया, उतना ही पैसा हम आपकी जेब में डालने जा रहे हैं। देश में महंगाई बढ़ी है। जीएसटी नोटबंदी ने गरीबों का जबरदस्त नुकसान किया। किसानों पे जीएसटी लगा दी, 5% खाद पे, 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड्स पे। डीजल का दाम 56 रुपए से 90 रुपए तक पहुंच गया। डीएपी फर्टिलाइजर 1000 रुपए से 1350 रुपए हो गया। तो आपने जो सहा है वो हम जानते हैं और समझते हैं, इसीलिए हम ये 5 स्कीम लाए हैं। पहले स्कीम को हम गृह ज्योति कहते हैं, गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी का मतलब 2000 रुपए हर महीने हर महिला के बैंक अकाउंट में। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए गया, अब हम आपको 2000 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में देंगे। गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर परिवार को। अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को, परिवार के हर मेंबर को। अच्छा, महिलाओं के लिए एक और मजेदार बात सुनिए। सरकार के आने के एकदम बाद बस में जाने के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में आप जाएंगी। भाइयों और बहनों, नोटबंदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। युवा निधि स्कीम हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति महीना देगा और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए महीने के 2 साल के लिए मिलेंगे। अब मोदी जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन स्कीम्स का पैसा कहां से आएगा। आपने और आपकी सरकार ने यहां पे जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। 40% कमीशन आपने हर चीज में लिया। कांग्रेस पार्टी यहां एक ईमानदार सरकार लाएगी और जो पैसा आपकी सरकार ने चोरी किया था वही पैसा हम इन 5 स्कीमों में डाल रहे हैं। अब देखिए, हमने आपके सामने एक विजन रखा है, दृष्टिकोण रखा है, लोगों को मदद करने का तरीका दिखाया है। बीजेपी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी यह बात करनी चाहिए। हमारी शुरुआत इन 5 कामों से होगी। पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में ये 5 स्कीम पास हो जाएंगे। आपकी शुरुआत कहां होगी? क्या 40% के बजाय आप 60% बढ़ा दोगे? जनता को यह बातें तो बताओ। किसानों के लिए हम कृषि निधि स्कीम ला रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल में हम किसानों को देंगे। बजट में से 30,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों के लिए जाएगा। और यहां पे जो कोकोनट फार्मर्स हैं और अरेका नट के फार्मर्स हैं उनको हम एमएसपी देंगे। और जो आज दूध पे सब्सिडी होती है 5 रुपए की होती है, उसको हम 7 रुपए तक बढ़ा देंगे। अब हमने साफ कह दिया है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। पहला कदम हमारे 5 स्कीम होंगे, उसके बाद किसानों के लिए हम इतना पैसा देंगे, सब्सिडी में इतना डालेंगे। हमने साफ कह दिया है। अब बीजेपी को बहाने नहीं बनाने चाहिए। अगली स्पीच में प्रधानमंत्री को 2-3 सवालों के जवाब देने चाहिए। आपने 40% भ्रष्टाचार के बारे में क्या किया? जब बाढ़ आई आपने क्या किया? बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया पिछले 3 सालों में? ये आप बताइए जनता को। जनता को यह भी बताइए कि अगले 5 साल में आप क्या करना चाह रहे हो। भाइयों और बहनों, बीजेपी को यह 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। जहां भी ये जाते हैं ये 40 नंबर का प्रयोग करते हैं। हर काम में 40। इनको आप 40 नंबर याद दिला दीजिए। 3 साल इन्होंने आपको 40 नंबर का याद दिलाया। चुनाव में आप इनको 40 सीटें दे दीजिए। और भाइयों और बहनों, आखिरी बात, कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट दिलवानी है। इसका कारण है क्योंकि अगर 150 सीटों से कम आई तो बीजेपी फिर से सरकार को, एमएलए को खरीदने की कोशिश करेगी और फिर वो 40 से 60 कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आप 150 सीटों से जिताइए और बीजेपी को सबक सिखाइए। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तावेल्लरू ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಆತ್ಮೀಯ
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಈ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹರೀಶಣ್ಣ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹರೀಶಣ್ಣ ಅವರ ತಂಡದವರು ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ